नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो कुछ भी बाज़ार में हुआ है वो बिल्कुल ही गलत हुआ है। यानी कि जिस प्रकार से कोरोना की खबर आई उसके बाद से बाज़ार में जो एकदम से गिरावट देखने को मिली और लगभग 3 मिनट में ही जो बैंक निफ्टी है करीब करीब 600 पॉइंट की जो फॉल है एक बार में ही आ गई। इससे निवेशकों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा आज के दिन में, क्योंकि ऐसा कभी कभी ही होता है जब इतना ज़बरदस्त जो है सेलिंग एक साथ मार्केट में देखने को मिले कि निवेशकों को संभलने का मौका भी नहीं मिले। आज जैसा कि आपको पता है कि जो बैंक निफ्टी बैंक है उसमें बहुत ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली और करीब करीब 741 पॉइंट की गिरावट बैंक निफ्टी में देखने को मिली। दोस्तों, 43,000 के नीचे अब बैंक निफ्टी आ चुका है, जो कि बहुत ही ख़राब स्थिति में बैंक निफ्टी दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी जो है 18,400 के ऊपर जो था वो अब 18,200 का जो है सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है। और 18,200 को यदि निफ्टी तोड़ता हुआ नजर आएगा तो यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त गिरावट का माहौल बन सकता है। तो आपको यहाँ पे सचेत रहने की ज़रूरत है। दोस्तों, आगे हम वीडियो में जानेंगे कि जो कल है बाज़ार में कैसे सेंटिमेंट रह सकते हैं और कहाँ पे प्राइस ट्रिगर कर सकता है, और वहीं ऐसे दो शेयर बताएंगे जहाँ पे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहाँ पे उनमें इस प्राइस पे ख़रीदारी करके चल सकते हैं। दोस्तों, आज के जो अहम मुद्दे हैं वो ये हैं कि जो कोरोना का जो चीन में जो डर बना हुआ है उसकी वजह से जो हाई लेवल की मीटिंग हुई थी बाजार, जो हेल्थ केयर की मीटिंग हुई थी, वहाँ पे बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई हैं। यदि आज की बात करें तो जो फार्मा सेक्टर है इसी कारण भागा है, क्योंकि आज जो है कोरोना की खबरें जो है बाजार में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आती हुई नज़र आई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चीन के जो नए कोविड वेरिएंट है उसकी वजह से बाजार में चिंता बनी हुई है और जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वहाँ पे हाई लेवल की मीटिंग हुई है और सरकार ने ये कहा है कि जो सरकार है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। दोस्तों, यदि अब कल की बात करें तो कल जो है यूएस के जीडीपी आंकड़े आने वाले हैं, उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी, जो कि बाजार में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें तो आईएफसीआई की जनरल मीटिंग है, वहाँ पे भी कल नज़र रखने वाली बात है। और रेमको जो सिस्टम है उसकी बोर्ड मीटिंग कल ही है। उसके अलावा जो सुला वेन्यू ऐड है उसके शेयरों की लिस्टिंग होगी और अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्राइस पे अब जो है इस शेयर की लिस्टिंग होती हुई नज़र आने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट खबर बाजार के लिए कल ये है कि जो आरबीआई है उसकी एमपीसी की बैठक है, उस पर पूरा दिन है वहाँ पे नज़र रखने वाली बात होगी। उसके अलावा कल बात करें तो यूएस इनिशियल जॉब क्लेम पर भी बाजार की नज़र रहेगी, जो भी बाजार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सभी खबरें हैं उन पे आप नज़र रखना और उसके बाद ही बाजार किस स्थिति में जाता है ये तो देखने वाली बात रहेगी। आप जान लेते हैं कि अपने जो दो पिक है वो कौन से रहेंगे, जो महत्वपूर्ण पिक है जो कि खरीदारी करके चल सकते हैं। यदि सबसे पहला स्टॉक है बायोकॉन को इस प्राइस पे बाई कर सकते हैं। टारगेट आ सकते हैं, पहला टारगेट होगा 293 का, वहीं दूसरा टारगेट हो सकता है 315 का, और एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 255 का लगा कर रखें इन टारगेटों के लिए। वहीं आज का दूसरा पिक जो है वो है सिप्ला को भी जो करंट लेवल है वहाँ पे बाय करके चला जा सकता है। उसके लिए पहला टारगेट होगा 1185 का और दूसरा टारगेट होगा 1250 का, और स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट होना चाहिए 1075 का। तो ये थी आज की दो अहम पिक्स। तो दोस्तों, मुद्दा बहुत गर्म है कोरोना के लिए, क्योंकि कोरोना का जो अभी समय है वो भारत में नहीं है लेकिन चाइना में होने की वजह से और चाइना में इतने हालात बदतर हो चुके हैं जिसकी वजह से ऐसा संकट बाज़ार पे आ चुका है और बाज़ार में इतनी ज़बरदस्त फॉल आती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, बाज़ार में संकट तो अभी बना ही हुआ है, क्योंकि अमेरिका में जो मंदी की खबरें आ रही हैं और जो वहाँ पे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनकी जो कॉमेंट्री है बहुत ही गलत आती हुई दिखाई दे रही है, और ऐसी डराने वाली कॉमेंट्री की वजह से ही बाज़ार में गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो देखने वाली बात ही रहेगी, लेकिन जो भारतीय बाजार है वहाँ पे जो कोरोना का इतना संकट बना हुआ नहीं है, लेकिन जो विदेशी बाज़ारों से इतने अहम संकेत आते हुए दिखाई दे रहे हैं और डर का माहौल जो उन लोगों ने बना के रखा है उसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में भी डर का माहौल है। तो इस बाज़ार में ऐसी शेयरों का ही चुनाव करना चाहिए जो कि अब आने वाले दिनों में अच्छे साबित हो सकते हैं, और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयरों को ही हमें बाई करके चलना है। और जो लोग ऑप्शंस में बाई कर रहे हैं, ये दिसंबर महीना थोड़ा बहुत संकट में बना हुआ रह सकता है, इसलिए उनको भी ये ध्यान देने वाली बात रहेगी कि किस प्रकार से उनकी पोजीशन रहनी चाहिए। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।